जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रांची राहुल कुमार सिन्हा ने मोहराबादी अवस्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन के द्वारा ईवीएम वीवीपैट्स के प्रदर्शन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह वैन मतदाताओं को जागरूक करने के साथ वोट की पूरी प्रक्रिया से रूबरू कराएगा। क्या है सर, ये किस तरीके से काम करेगा? भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार सभी विधानसभाओं तथा सभी बूथों पर ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन कैंप का आयोजन किया जाना है। तो आज इसी आलोक में यहाँ के सातों विधानसभा क्षेत्रों के लिए एक जागरूकता रथ को रवाना किया गया है और उनके साथ पर्याप्त मात्रा में मैजिस्ट्रेट, मास्टर ट्रेनर तथा पुलिस अधिकारी को भी भेजा गया है। इन सभी जागरूकता रथों का यही जिम्मा रहेगा कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के हर एक सेक्टर में पहुंचेंगे, वहां पर उनको सेक्टर अधिकारी तथा सेक्टर पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में अपने सेक्टर के अंतर्गत आने वाले सभी बूथों में ईच एंड एवरी बूथ में जाकर वहां पर इस ईवीएम मशीन का डेमोन्स्ट्रेशन कराना है। वीयू, सीयू तथा वीवीपैट मशीन को प्रॉपर्ली प्लेस कराना है। उसके तीनों तरफ में डेमोन्स्ट्रेशन कैंप से संबंधित साइनेज को लगा के रखना है और उस बूथ के अंतर्गत आने वाले सभी लोगों को वहां पर बुला के ईवीएम मशीन कैसे काम करती है इसके बारे में जागरूक करना है। हम सभी जानते हैं कि आम चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं। लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव 5 वर्षों में एक बार इनका आयोजन होता है। अब पिछले चुनाव 2019 के बाद से लेकर आज तक में मतदाताओं की संख्या में वृद्धि होती है। जैसे अगर उदाहरण के रूप में रांची को ही लिया जाए तो 2019 के बाद से लेकर आज तक में तकरीबन 2.5 लाख मतदाता नए सिरे से इलेक्टोरल रोल में जुड़े हैं और इसमें अधिकांशतः युवा मतदाता हैं जो कि 18 साल की आयु को पूरा किए होंगे या बीते वर्षों के कंटिन्यूस रिविजन या स्पेशल समरी रिविजन में अपना नाम ऐड करवाएंगे तो उनकी उम्र 20 साल या 21 साल होगी। ऐसे युवा मतदाताओं ने पहले कभी चुनाव में वोट नहीं डाला है, अर्थात उन्होंने ईवीएम मशीन को कभी देखा ही नहीं होगा, क्योंकि सामान्य रूप से ईवीएम मशीन स्ट्रॉन्ग रूम्स में ही रहती है, उनका पब्लिक डिस्प्ले होता नहीं है। तो बीयू किसे कहते हैं, सीयू किसे कहते हैं, वीवीपैट किसे कहते हैं, कब कौन सा बटन दबाना है, बटन के साथ वीवीपैट में कहाँ पर पर्ची निकलेगी, पर्ची कितनी सेकेंडों के लिए वह प्रदर्शित हो सकती है, वो पर्ची वीवीपैट में गिर के कहाँ पे जाएगी, कौन कौन से और बटन्स होते हैं, उन सभी से संबंधित जिम्मेवारियाँ अधिकांश युवा मतदाताओं को अभी नहीं है। जिन्होंने पहले किसी न किसी चुनाव में वोट डाला है उनको तो फिर भी पता है, लेकिन उनके लिए भी एक रिवीजन के रूप में ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन का कैंप काम आ जा सकता है। और अभी आगे आने वाले 3-4 महीनों में जब तक कि चुनावी प्रक्रिया चलती है, इलेक्टोरल रोल में कंटिन्यूस अपडेशन होता ही रहेगा, अर्थात नए मतदाता इसमें जुड़ते भी रहेंगे। तो मेरा सभी से अनुरोध रहेगा, खासतौर पर युवा मतदाताओं से, कि कृपया इस ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन और अवेयरनेस कैंप का पूरा लाभ उठाएं और जाकर अच्छे से इस ईवीएम मशीन को कैसे इस्तेमाल करना है उसको समझें। यह बिल्कुल एक सुलभ मशीन है, बहुत ही कन्वीनियंट है, ईजी टू यूज़ है और इस मशीन के साथ हमारे मास्टर ट्रेनर और सेक्टर ऑफिसर भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे, बूथ लेवल ऑफिसर भी मौजूद रहेंगे। तो अगर किसी तरह की उनको परीक्षा करनी है तो वो परीक्षा भी कर सकते हैं और इलेक्शन से संबंधित कुछ और ज़रूरतें जैसे फॉर्म 6, 7, 8 में अगर उनको नाम चढ़वाना है, चेंज कराना है, करेक्ट करवाना है, डिलीट करवाना है, तो उसके लिए भी कंसर्न बीएलओ वहाँ पर उनको सहायता उपलब्ध कराएंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य इन अवेयरनेस कैंप को लेकर है कि बीते वर्षों में कुछ आम चुनाव जो अन्य राज्यों में हुए हैं तो वहाँ पर कुछ एक उदाहरण प्रस्तुत हुए जिसमें कि ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन तथा अवेयरनेस कैंप के दौरान कुछ लोगों ने उसके वीडियो बनाए और वीडियो बनाने के साथ उसको अपने मोबाइल में स्टोर कर रखा और एक्चुअल इलेक्शंस वाले दिन, किसी राज्य में पर्टिकुलर किसी दिन अगर विधानसभा चुनाव हुआ होगा तो उस दिन उस वीडियो को अननेसेसरी सोशल मीडिया में प्रचारित किया गया और यह कहा गया कि नॉर्मल बूथ के इतर हट के ईवीएम मशीन कहीं और रखी हुई है और उसमें अवैध तरीके से वोटिंग हो रही है। अब उस दिन जिला प्रशासन का पूरा दिन ही इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में निकल गया कि ये पुरानी वीडियो है, 3-4 महीने पहले ईवीएम अवेयरनेस और डेमोन्स्ट्रेशन कैंप में इसका लगाया गया था और ये पर्टिकुलर चुनावी वाले दिन किसी बूथ से उठा के नहीं लगाया गया है। तो इस तरह की भ्रांतियाँ अननेसेसरी उत्पन्न होती है। तो मेरा यह अनुरोध रहेगा सभी से कि डेफिनेटली इस ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन अवेयरनेस कैंप का लाभ उठाएं, परंतु अननेसेसरी आवश्यकता नहीं है तो किसी तरह का इसका वीडियो फोटो बनाए, किसी तरह की भ्रांतियाँ फैलाने की कोई कोशिश नहीं करें। और इससे निपटने के लिए इस बार भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा इस ईवीएम मशीन के पास एक स्टिकर्स लगा के रखे गए हैं, चारों तरफ उसको घेर कर साइनेजेस लगा के गए हैं ताकि
अगर कोई भी फ़ोटो वीडियो बनता भी है तो ये पता चल जाएगा कि ये ईवीएम अवेयरनेस तथा डेमोन्स्ट्रेशन कैंप ही है। और जितनी भी भ्रांतियां हैं उसको दूर करने के लिए ही इस प्रकार के डेमोन्स्ट्रेशन कराए जाते हैं। तो मेरा अनुरोध रहेगा सभी राजनीतिक दलों से, सभी अधिकारियों से और सामान्य नागरिकों से भी कि वो अपने लोगों को इस मशीन के बारे में अच्छे से बताएं, अच्छे से समझाएं और इससे जुड़ी जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं, जितने भी इससे संबंधित लोगों को खट्टे मीठे अनुभव हैं उसको दूर करें और अच्छे तरीके से ये मशीन कैसे सुलभता के साथ वोट डालने के लिए उपयोग में आ सकती इसके बारे में अवगत कराएं। और इसके पश्चात अंत में मैं सभी सम्मानित मतदाताओं से ही आग्रह करूंगा कि अपना नाम चुनावी रोल में डलवाना तथा उसको जांच करवाना हर हाल में सुनिश्चित करा के रखें, अपने बूथ के बारे में जानकारी प्राप्त करके रखें और चुनाव की इस प्रक्रिया में, इस महात्यौहार में अपनी सहभागिता अवश्य सुनिश्चित। थैंक यू सर। बहुत बहुत